ولا تجعل لنا فيه ذنبا إلا غفرته। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हैं। और यहाँ पर मेरे पास एक पार्सल आया है जिसमें मुझे गिफ्ट भेजे गए हैं रमज़ान से रिलेटेड। तो बस मैं इसकी ओपनिंग कर रही हूँ और आपको भी साथ साथ दिखाते हैं कि इसमें से क्या क्या निकलता है। मैं आपको ज़रूर बताती कि ये किसने भेजा है, लेकिन उन्होंने मुझे मना किया, इसलिए मैं आपको नहीं बता रही कि ये मुझे कहाँ से आया है। जब तक गिफ्ट ओपन हो रहा है तब तक आप जल्दी से कर दें मेरे चैनल को सब्सक्राइब, और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। So without any further delay, let's get started. पैकिंग तो बहुत ही मज़बूत की हुई है, गत्ते के कार्टन में भी पैक है और इसके अलावा नीचे जो बबल रैप होता है उसके अंदर भी रैप है। तो देखते हैं इसके अंदर से क्या निकलता है। अच्छा, मुझे ये किसी पेज वगैरह ने नहीं भेजा, ना ही ये कोई पीआर पैकेज है। ये गिफ्ट मुझे मेरी फ्रेंड ने भेजा है, लिया उन्होंने इसे किसी फेसबुक के पेज से ही है। तो चेक करते हैं कि इसमें क्या चीज़ें हैं। बहरहाल उनकी तरफ से ये रमज़ान का गिफ्ट है, तो आइए चलकर देखते हैं कि इसमें से क्या क्या निकला है। ये इस तरह की कुछ गोल्डन कलर की क्रॉकरी है। गोल्डन कलर मुझे वैसे भी बहुत ज़्यादा पसंद आता है। यहाँ पे है 3-4 किस्म के प्लेटर्स, और ये मेरा ख्याल है कि डेट प्लेटर है, शायद खजूरें वगैरह रखने के लिए। और इसके अलावा ये है फेरी लाइट्स जो कि चांद और सितारा में बनी हुई हैं। और इसके अंदर जो सबसे अच्छी बात मुझे लगी है वो ये है कि ये बैटरी ऑपरेटेड है, सेल डलेगा इसके अंदर। और जो इसके सेल के ऊपर की लिड होती है वैसे तो वो गायब है, आई थिंक शायद इसमें है ही नहीं। लेकिन बहरहाल ये है कि लाइट वगैरह अक्सर चली जाती है, तो ये है कि ये बैटरी सेल से ऑपरेट होगा तो इसका चले फ़ायदा ही है। ये इनमें से किसी एक प्लेटर का ऊपर का हैंडल है, और ये मुझे आइडिया नहीं हो रहा कि ये बड़े वाले का है या छोटे वाले का है। तो अभी देखते हैं इसको कि इसने किस तरह लगना है। आई थिंक ये इसका ही है, इसी प्लेटर का ये एक हैंडल है जो इसके, क्योंकि इसी की तरफ जो है ना चारों कोनों में बने हुए हैं कुछ निशान से जिसके ऊपर ये लगना है। तो ये फ़िक्स करके मैं आपको दिखाऊँगी बाद में। अभी ये जो है ना इसको थोड़ा-सा मेहनत करनी पड़ेगी फ़िक्स करने में। तो तब तक हम देखते हैं कि और क्या चीज़ें हैं हमारे पास। और इसमें ये है एक वॉल बैनर, जैसे कि हैप्पी बर्थडे वगैरह का लगाते हैं, तो ये खुशामदीद रमज़ान है। इसको बाद में ओपन करते हैं, पहले देखते हैं कि हमारे पास क्रॉकरी में और क्या चीज़ है। ये सबसे छोटी प्लेट्स हैं, डेट प्लेट है ये असल में। जो खजूरों की सिंगल सर्विंग के लिए होता है ना, ये वो है, यानी कि एक बंदे को सर्व करने के लिए। या इसके अलावा आप इसमें और भी कुछ अपनी मर्ज़ी से चीज़ें रख सकते हैं जो भी छोटी साइज़ की होती हैं। इसके अलावा कुछ सिल्वर कलर के प्लेटर भी हैं। और ये सब चीज़ें जो है ना ये स्नैक्स वगैरह को सर्व करने के लिए ही हैं, और रमज़ान से रिलेटेड है। तो रमज़ान में आपको पता है हमारा एक फेस्टिवल ही चल रहा होता है, खाने पीने बन रहे होते हैं, तो डिफरेंट चीज़ें रखने के लिए डिफरेंट प्लेटर्स भी चाहिए होते हैं, तो ये उसी मकसद के लिए बनाए गए हैं। बहरहाल सिल्वर से ज़्यादा गोल्डन मुझे बहुत प्यारा लग रहा है। ये उससे थोड़ा छोटा साइज़ है। ये वाला सबसे बड़ा साइज़ है। और ये जो है ना लग रहा है कि जैसे राइस के लिए प्लेटर होगा या किसी और चीज़ के लिए होगा शायद। आप इसके अंदर फ्रूट चाट, दही बड़े वगैरह कुछ भी डाल सकते हैं। काफ़ी गहरा भी है और बड़ा भी है ये, और इसको एज अ फ्रूट बास्केट भी यूज़ किया जा सकता है। यहाँ पर मैं लगा कर देख रही थी कि कहीं पे ये हैंडल इसका तो नहीं है, लेकिन ये इसके अंदर स्टक हो गया है, तो इसको निकाल लेते हैं बाहर और सारी चीज़ों को एक जगह पर इकट्ठा कर लेते हैं। और ये चीज़ें जो मुझे सब आई हैं ये एक ही पार्सल में से सब जो निकली हैं वो हैं। और इसके अलावा मैं आपको ये दिखाती हूँ वॉल बैनर खोल कर। तो इसके अंदर खाली वेलकम है, लेकिन रमज़ान इसमें से गायब है। ये पता नहीं अब क्या इशू है, या वो भेज नहीं सके भेजने वाले, या क्या चक्कर है। तो खैर देखेंगे इसका क्या बनता है। तो मैं अपनी फ्रेंड का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ, अल्लाह ताला उनको जज़ाए खैर दे। इसको इस्तेमाल करेंगे इंशाल्लाह रमज़ान में। जी, तो यहाँ पर मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ कुछ ग्रॉसरीज़। मैं कल गई हुई थी और मैंने कुछ चीज़ें बाय की थी, और ये सब चीज़ें वही हैं जो घर पर ख़त्म हुई हुई थी और काफ़ी अरसा तक ये निकल जाती हैं। जैसे कि ये फ़ॉइल ख़त्म हुआ हुआ था, और ये बटर पेपर है एक्चुअली। और ये बटर पेपर जो है ना ये जो कट शीट्स होती हैं वो है, तो आपको बटर पेपर कट नहीं करना पड़ता, ईज़िली निकल आता है। और क्लिंग रैप भी ख़त्म था, फ़ॉइल पेपर भी ख़त्म था। तो ये सब चीज़ें ना इस तरह की होती हैं जो आपके घर में आपके पास ना बहुत ज़्यादा यूज़ हो रही होती हैं। मुझे तो बहुत ज़्यादा यूज़ करने की आदत है इन चीज़ों को, तो जब ख़त्म हुई होती है ना तो आपका हाथ जो है वो बिल्कुल रुका रहता है हर चीज़ से,
और वो काम जो है ना वो ईजी तरीके से हो नहीं रहे होते। आप एक मरतबा ये ले लें तो मेरा तो पूरा साल निकल जाता है इसमें। तो ये चीज़ ऐसी है कि आप एक ही मरतबा ये बड़े साइज़ में ले लें और इनकी जो मेजरमेंट होती है फ़ीट में होती है, तो आप ज़्यादा फ़ीट वाला अगर लें तो ये जल्दी से ना इतनी जल्दी ख़त्म नहीं होता। ये मेरा तो कम से कम 1 साल आराम से निकल जाता है इन चीज़ों के साथ। इसके अलावा कुछ बिस्किट्स थे डिज़र्ट बनाने के लिए और मुझे चाहिए थे ये जो डिस्पोजेबल बॉक्सेस होते हैं राउंड शेप में भी और रेक्टेंगुलर में भी, ये लिए थे। गाड़ी का टिश्यू पेपर ख़त्म था, वो आ गया और मिल्क पाउडर लिया था और साथ में रेड किडनी बीन्स थे, मशरूम्स थे और पाइनएप्पल वगैरह के टिन, इस तरह की चीज़ें थीं और कुछ चॉकलेट की बार्स वगैरह। ये है वो चॉकलेट की बार जो कि मैं कुकिंग चॉकलेट लेती हूँ क्योंकि बच्चों ने ब्राउनीज़ खानी थी तो उसकी वजह से चॉकलेट चाहिए थी। ये भी मेरी ख़त्म हुई थी, वरना मेरे पास अक्सर ही फ्रीज़र में पड़ी होती है। और ये जो बॉटल्स मैं पीछे रख रही हूँ ना, ये भी मैं आपको अभी दिखाती हूँ आगे चलकर। ये मसालों वाले हैं, यीस्ट भी ख़त्म था तो वो ले लिया है और कोको पाउडर, बेकिंग पाउडर वगैरह इस तरह की काफ़ी सारी चीज़ें ख़त्म हुई हुई थी। और उसके अलावा डिज़र्ट बनाने के लिए मुझे चाहिए था कोकोनट, जो डेज़िकेटेड कोकोनट होती है वो वाली। और ये हैं क्रैकर्स जो कि हरम के फेवरेट होते हैं और ये चिकन के फ्लेवर में है, यानी कि ये सूप वाले फ्लेवर में है, जो चिकन का स्टॉक होता है वो वाला फ्लेवर। इसके अलावा मेरा हेयर ब्रश टूट गया था, वो वाला मैंने लिया है। बच्चों के अपने अपने हैं, उनके तो अभी तक चल रहे हैं, लेकिन जो मेरे वाला था वो मेरे हाथ से गिर कर टूटा था तो फिर मुझे ये भी नया लेना पड़ा। तो बस ये थी मेरी सारी ग्रॉसरीज और इसमें कोई भी चीज़ एक्स्ट्रा नहीं है। और ये मसाले थे जो मैंने आपको पहले नहीं दिखाए। चिकन पाउडर होता है, जो अनियन पाउडर, गार्लिक और जिंजर पाउडर, ऑरिगेनो, इस तरह के सब पाउडर्स होते हैं इसके अंदर, काफ़ी हैंडी होता है, इजी टू यूज़ है। इसके अंदर सिर्फ ये 2 बॉक्सेस जो पेपरिका और ऑरिगेनो है ना, ये मुझे इस वाले बॉक्स में नहीं मिले, तो काफ़ी पता करने के बावजूद भी जब नहीं मिले तो फिर मैंने दूसरी पैकिंग में ले लिए थे। इन्हें मैं किसी और वाले जार्स में शिफ्ट कर दूंगी। इसके अलावा मुझे एक्रेलिक के जार्स भी गिफ्ट में आए हैं, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी क्योंकि फिर वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। उसके बाद ग्रॉसरीज जो है समेट दी थी मैंने सारी, और थकन बहुत ज़्यादा हो रही थी और शाम को हमने जाना था और यहाँ पर हम एक दावत में आए हुए हैं। बहुत ही माशाल्लाह पुरतकल्लुफ़ दावत है, ये रोश बना हुआ है और इसके अलावा चावलों में बना हुआ था काबली पुलाव और इस काबली पुलाव के साथ काफ़ी सारे बारबेक्यूज़ भी इसके अंदर ऐड थे हर तरह के। इसके अलावा रायते, सलाद और चटनियाँ वगैरह थी और मटन का दम पुख्त बना हुआ था और साथ में अफ़गानी नान भी थे, काफ़ी बड़े-बड़े से, पता नहीं मैंने इसमें दिखाया है या नहीं। और ये जो रेड चटनी है टमाटर से बनती है और इसे काबली पुलाव वगैरह के साथ खाया जाता है। ये है मटन की डिश जिसका नाम है दम पुख्त और इसे अफ़गानी नान के साथ खाया जाता है। इस वक्त देखकर फिर से भूख लग गई। माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त खाना बना हुआ था। अल्लाह ताला उनको जज़ाए खैर अता करे, उनके कामों में आसानियाँ करे और अल्लाह ताला अपनी रहमतों से सबको आसान रिज़्क अता करे, आमीन सुम्मा आमीन। माशाल्लाह बहुत एंजॉय किया था यहाँ पर हम लोगों ने। तो ये तो था मेरा आज का व्लॉग, पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलते हैं, टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।